बेदार की डाली छेलो बैठी ओला पांच जेड़ को ठंडो पानी पे ओला ही मेरा बुरासा ही मेरा गुराला हम पहाड़ ओला चल पहाड़ जोला। जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार हिमालय में द्रविड़ सभ्यता का असर, इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा और यह भी बताऊंगा कि द्रविड़ से कौन कौन सी जातियां उत्तराखंड में बसी और उत्तर भारत से कौन से लोग दक्षिण भारत में गए जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। इस बारे में जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं अब द्रविड़ सभ्यता की। द्रविड़ सभ्यता में हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इस सभी जो मराठा क्षेत्र तक की हम बात करेंगे और इन जो सभ्यताएं हैं इनका उत्तराखंड के बारे में इनका प्रभाव बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदू धर्मों के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज़्यादा उल्लेख जो हुआ है वो इसी मध्य हिमालय का हुआ है और उसमें भी खास तौर पर केदारखंड का। आप जानते हैं कि स्कंद पुराण में हिमालय को 5 खंडों में बांटा गया है: कश्मीर खंड, जालंधर खंड, केदारखंड, मानस खंड और नेपाल खंड। और जो केदार खंड है वो हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ केदारनाथ जी तक जाता है और दूसरी तरफ जो मानस खंड है वो आज का कुमाऊं है और केदार खंड आज का गढ़वाल। और मानस खंड यानी आप ये मान सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जो मानसरोवर और कैलाश हैं वो कभी इसी मानस खंड का क्षेत्र था। और कई जो कुमाऊं के राजा थे, चाहे कत्यूर रहे हो या फिर कुमाऊं के चंद या नेपाल के जो मल्ल राजा थे, उनके क्षेत्र में या उनके अधिकार क्षेत्र में ये कैलाश मानसरोवर क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में आप जानते हैं कि आदि शंकराचार्य केरल, जो आज का राज्य है, केरल से आए थे। और आप यह भी जानते हैं कि उनका एक मठ, ज्योतिष मठ जो है, उनके 4 मठ थे जो उनमें से एक उत्तराखंड में बना था और उनकी समाधि केदारखंड में ही है। और जो आदि शंकराचार्य जी थे उनका जो सरनेम था या उनका टाइटल था या उनकी जो ब्राह्मण जाति थी वो थी नंबूदरीपाद। और यही नंबूदरीपाद जब उनके वंशज, उनके जो जाति के लोग थे वो उत्तराखंड में बसे तो आज वो जोशी मठ में है और उनको नंबूदरी कहा जाता है। इसी तरह उत्तर भारत से जो लोग गए थे तो कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य सबसे पहले उत्तर भारत से दक्षिण में गए थे और जो लंकेश रावण हैं वो उनके वंशज, उनके पूर्वज भी केदारखंड के रहने वाले थे। ये पौराणिक कथाएं भी हैं और इतिहास की भी बातें करूँगा, क्योंकि हमारी पूरी जो संस्कृति में है उसमें सब घालमेल हो रखा है, पौराणिक और ऐतिहासिक। इसीलिए मैं इन दोनों चीज़ों को एक साथ करके चल रहा हूँ। इसी तरह को एक और आप जानेंगे कि भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती या माँ गौरा थी पहले, तो वो दक्षिण में बहुत पूजे जाते हैं। और उनके पुत्र कार्तिकेय जो कि अब दक्षिण में भगवान मुरुगन के नाम से पूजे जाते हैं। यानी ये कह सकते हैं कि आदिकाल से ही दक्षिण और उत्तर के लोगों का जो संस्कृति थी या मिलन जोल था, वो मेल जोल वो होता रहा है। और इसीलिए आप देखेंगे कि चाहे गढ़वाली हो या कुमाऊनी, दोनों में ही खासतौर पर तमिल शब्द बहुत मिलते हैं। वैसे तमिल भी है, तेलुगु भी है, कन्नड़ भी है, मलयाली है, सभी भाषाओं के शब्द हम मिलते हैं। जैसे यदि हम तमिल की बात करें तो जो घर होता है उसको हम मकान, उसको हम कूड़ी या कूड़ो, गढ़वाली या कुमाऊनी में कूड़ी कूड़ो कह देते हैं, लेकिन तमिल में यदि हम देखें तो यही कूड़ू कहा जाता है, जिसका अर्थ वहाँ घर या घोंसला होता है। इसी तरह एक शब्द है ओडो। ओडो जो है 2 खेतों की विभाजन रेखा जो होता है उसको गढ़वाली है, कुमाऊनी उसको ओडो कहते हैं। लेकिन यदि हम तमिलनाडु में देखें तो ओडे, ये जो विभाजन रेखा है 2 खेतों की, वहाँ भी यही शब्द है। इसी तरह उत्तराखंड में आप देखते होंगे कि जब गेहूँ काटा जाता है तो गेहूँ की जो ताज़ी बालियाँ होती है उसमें आग में पका के और फिर उसको निकाल के खाया जाता है, तो उसको ऊमी कहते हैं। यह बहुत ही लोकप्रिय खाद्य है जिसको लोग खूब खाते हैं और तमिल में भी ऊमी ही कहलाता है। इसी तरह जो मंडवा है जिसको हम कोदो कहते हैं, तमिल में भी इसे कोदो ही कहा जाता है। एक और शब्द है पैड़ी।
पैड़ी को जिस सकते पैड़ी या पौड़ी, इसको सीढ़ियाँ कहा जाता है। तमिल में भी यह शब्द पड़ी या सीढ़ी इसको ही कहते हैं। एक और चीज़ है, तमिलनाडु में ना या नान का मतलब होता है मैं और नी का मतलब तुम। लेकिन यदि हम देखें कि जो राजी जनजाति है उनमें भी ना का शब्द मैं होता है, नी यानी तुम होता है। इस तरह हम देखें तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो दक्षिण यानी द्रविड़ क्षेत्र के यहाँ पे उत्तराखंड में आज भी प्रचलन में है। और वो ऐसे शब्द हो गए जैसे कि वो वहीं के हैं, यदि गढ़वाली में सुने तो लगता है गढ़वाली के हैं, कुमाऊँ में सुने तो कुमाऊनी के ही हैं। यह भी कहा जाता है कि पूजा, उपासना, भजन, भक्ति आदि शब्द द्रविड़ मूल के ही हैं। ये शब्द इसलिए गढ़वाली कुमाऊनी में आ गए हैं द्रविड़ भाषाओं के, क्योंकि आदिकाल से ही दक्षिण के लोग भी हिमालय की शरण में आते रहे, हिमालय में भी वो भगवान के दर्शन करते रहे। लेकिन एक और भी कहा जाता है कि जब आर्य आए थे, जो आर्य थ्योरी है उसके अनुसार पहले उधर द्रविड़ भी रहते थे, कोल भी रहते थे। तो जब आर्य आए तो द्रविड़ कुछ साउथ की तरफ चले गए और कुछ वहीं रह गए। तो वो शब्द ये भी कह सकते हैं वो अनादिकाल से हैं, या फिर जो लोग आते रहे वहाँ धर्माटन पे, तीर्थाटन पे, वो इन शब्दों को लाते रहे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जो उत्तराखंड में खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में अरसा बनाया जाता है कि शादी के तौर पे, उस पर एक अलग वीडियो है इस चैनल में, वो वास्तव में दक्षिण का ही है, खासतौर पे उड़ीसा क्षेत्र से आया था। अब हम बात करते हैं जातियों की। उत्तराखंड के दोनों मंडलों यानी गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों में बहुत सी ब्राह्मण जातियाँ ऐसी हैं जो अपना संबंध या ये द्रविड़ जातियों से मानते हैं, और ये कह सकते हैं कि उनके जो प्रथम पुरुष थे वो दक्षिण भारत से ही आए थे। यह बात डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण अपनी पुस्तकों में लिख चुके हैं, जो उनका गढ़वाल और कुमाऊँ के इतिहास पर एक सीरीज है उनमें। इसके अलावा गढ़वाल का इतिहास में पंडित हरिकृष्ण रतुड़ी, ये उनकी पुस्तक है, वो भी लिखते हैं कि बहुत सी जातियाँ साउथ से आई थी यानी द्रविड़ मानी जाती हैं, और इनमें चमोली, डिमरी, डंगवाल, कुछ जोशी, कुकरेती, बलोधी, फरासी, भदोला, सिलवाल आदि ब्राह्मणों की जो जाति संज्ञा नाम है, ये खुद के पूर्वजों को द्रविड़ बताते हैं। इसी तरह देवप्रयागी पंडों की एक जाति का नाम ही द्रविड़ है। इन पंडे ब्राह्मणों में घर जवाई और धर्मपुत्र रखने की आवश्यकता होने से गढ़वाल की कुछ ब्राह्मण जातियाँ भी इनमें धर्मपुत्र और घर जवाई रखने की प्रथा है, वो भी इनमें मिल गए थे। यानी जो उनके इन जो जातियों की द्रविड़ जातियाँ थी पंडे, उनमें जब उनके घर जवाई बने वहाँ के लोकल ब्राह्मण, तो वो भी उसी पंडे में शामिल हो गए। इसलिए उनके सरनेम दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं जो आमतौर पर गढ़वाल में पाए जाते हैं। इसी तरह इतिहासकार पातीराम भी गढ़वाल की कई जातियों, इसमें डंगवाल, कुकरेती, जोशी, ममगाई, बलूदी, मैकोटा, मलासी आदि को द्रविड़वंशी बताते हैं। और एक और हाँ शब्द, ये जो हम पुंगड़ी कहते हैं, यह पुंगड़ी शब्द भी वास्तव में पुंगड़ो, ये भी तमिल का ही है। और ये कह सकते हैं कि गढ़वाल में जो द्रविड़ भाषाओं के शब्द हैं उनमें कूड़ी, कवन्नो, खबीश, पुंगड़ो, बाजी यानी जोगी, निगुड़ो, ये सब वहीं के शब्द हैं। वैसे भाषा विशेषज्ञ टी बरो ने अपनी पुस्तक में यहाँ का जो एक शब्द है वो पूरे हिमालय बेल्ट में खसिया, उसको भी वो द्रविड़ भाषा का शब्द कहा है। हालांकि ये कथा अलग है कि ये तो कैस्पियन से आगे के आकर जो सीरीज जहाँ से चली थी और कई जगह खस प्रदेश है उससे मिलता है, लेकिन ये इनका दावा है। और उनका ये कहना है कि ये अयाज्ञिक यानी जो यज्ञ नहीं करते थे द्रविड़, उनके लिए आर्य जातियों ने इस शब्द का प्रयोग कर दिया। यानी वे अपने जो पद था, जाति थी, उसे नीचे खिसक कहे गए थे, खसक, तो उससे वो खस्या शब्द बन गया। लेकिन ये ऐतिहासिक तौर पर ये नहीं, ऐतिहासिक तौर पर तो यही है कि जो कैस्पियन सागर से जो लोग चले थे और जो हिमालय की तलहटी और हिमालय की ढलानों पर चलते चले गए, वो खसिया थे। एक और बात आपको जाननी चाहिए कि जो दक्षिण भारत का साहित्य है उसमें खास ये जो हिमालय है उसका बहुत ज़्यादा वर्णन हुआ है। प्रसिद्ध लेखक भजन सिंह उत्तर और भारत की राष्ट्रीय एकता, इस अपने एक लेख में वे कहते हैं कि तेलुगु और तमिल साहित्य में उत्तराखंड के महात्म्य से ओतप्रोत कई प्राचीन ग्रंथ हैं। वैष्णव ग्रंथ अलावार के नाम से देवप्रयाग का विस्तार पूर्वक आध्यात्मिक महत्व इसमें मिलता है। अलावार में कंडबेनु कंडी नगरी के नाम से देवप्रयाग का विस्तार पूर्वक और आध्यात्मिक महत्व उसमें मिलता है। आलावार में ही बद्रीनाथ जो है बद्रीनाथ या बद्रिकाश्रम के प्राचीन महात्म्य का भी उसमें श्रद्धापूर्वक वर्णन है।
इसी तरह डॉक्टर यशवंत सिंह कटौज को सन 1975 में शिव मंदिर गोपेश्वर, जो चमोली जिले में पड़ता है, में तमिल लिपि में लिखित एक तालपत्र पोथी मिली थी और उनके अनुसार इसमें 9वीं सदी के तमिल शैव संत माणिक्य वाचकर के गाये पद तिरुवाचकम से तथा 16वीं सदी के संत अरुणगिरिनाथम द्वारा सुब्रमण्यम की स्तुति में गाये पदों तिरुपुगल के अतिरिक्त तमिल के अनेक पुराने संतों के पद संग्रहित हैं। ये स्रोत इस शिव मंदिर में दक्षिण भारतीय रावलों ने के द्वारा नियमित रूप से गाए जाते थे। इसी तरह हिमालय का जो केदार क्षेत्र है वो प्राचीन काल से देव और असुर दोनों के पूजित शैवों की शिव संस्कृति का श्रेष्ठ केंद्र रहा है। आर्य ऋषियों के प्रचलित यह शिव शक्ति और शिव संस्कृति शिव परिवार सहित दक्षिण भारत में भी उसी तरह पूजा जाता है और यही व्याख्याएं वहाँ भी मिलती हैं। आज भी यदि तमिलनाडु के या खासतौर पर सभी दक्षिण भारत के मंदिरों में देखें तो वहाँ केदार क्षेत्र की जो वहाँ के लोग थे उनकी विरासत और संस्कृति वहाँ आज भी उन्होंने सजो के रखी है। ये भी कहा जाता है कि सुदूर दक्षिण से सेतुबंधु रामेश्वरम की स्थापना से पहले समुद्र तट की एक गुफा में तपस्यारत एक नारी ने भी अपने प्रभु की आज्ञा सिरोधार्य कर बद्रीनाथ की यात्रा की थी। बद्री बन कहूँ सो गई प्रभु आज्ञा धरी शीस उर्धरी राम चरण जुग रामचरित गाथा में ये कहा गया है। यानी प्रभु आज्ञा शीस धारण करने का अर्थ है कि उस युग में दक्षिण के विद्वान प्रभुओं के समक्ष भी बद्रीनाथ का अपूर्व आध्यात्मिक महत्व था। केदार क्षेत्र की केवल धार्मिक संस्कृति व पूजा पद्धति ही दक्षिण में नहीं मिलती बल्कि केदार खंड की अनेक सामाजिक आस्थाएं व रीतियां भी वहाँ पाई जाती हैं। और ये कहा जाता है कि गढ़वाल की प्राचीनतम मातृसत्तात्मक तथा सौतिया बाँट यानी पत्नी का भाग के रूप में तथा शिव मंदिर की देवदासी यानी देवचेली प्रथा दक्षिण में सुरक्षित है। देवचेलियाँ ये जो होती थी वो उत्तराखंड में भी पहले होती थी। ऋषि अगस्त्य उत्तर से दक्षिण गए थे, लेकिन 8वीं सदी में दक्षिण से आचार्य शंकर यानी आदि शंकराचार्य ने भी आर्यवर्त में सभी जगह घूमकर चारों कोनों पर 4 धामों की स्थापना कर भारत की पहली बार सीमा जो राष्ट्रीय सीमा थी, जो धार्मिक सीमा थी, वो निर्धारित की थी। हिमालय का इतना महत्व था कि सुदूर केरल से आदि शंकराचार्य तथा समर्थ गुरु रामदास महाराज से पैदल चलकर चारों धामों में जनता की धार्मिक सामाजिक शंकाओं का समाधान करते हुए भात रोटी के झूठे भेदभावों को दूर करते हुए श्रीनगर गढ़वाल होकर बद्री केदार पहुंचे थे। और आदि शंकराचार्य की समाधि तो जैसे मैंने पहले भी कहा केदार क्षेत्र में ही है, केदार खंड में या केदारनाथ जी में। हिंदुओं की जो स्वर्ग की परिकल्पना है वह भी केदार खंड से लेकर मानस खंड तक है, यानी केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी और मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, ये जो पूरा क्षेत्र है ये ही स्वर्ग की परिकल्पना यही क्षेत्र को लेकर की गई है। तभी तो आप महाभारत में पाते हैं कि युधिष्ठिर स्वर्ग की जो उन्होंने स्वर्गारोहण किया था वो इसी क्षेत्र से किया था। और हिमालय के लोगों ने भी दक्षिण के लोगों को हमेशा सम्मान दिया। केदार खंड में अनेक गढ़वाली वेद पाठी विद्वान ब्राह्मणों के होते हुए भी गढ़वाल के प्रमुख आय के एकमात्र और सुदृढ़ स्रोत केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी में का स्वामित्व गढ़वाली ब्राह्मणों को ने देकर सुदूर दक्षिण के जंगम और नंबूरी ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित रखा गया था। यह भी कहा जाता है कि केदार क्षेत्र के रावल पुजारियों में पांडवों के समकालीन मुकंड नामक पुजारी से लेकर आज के लगभग 5-6 हजार साल पहले के वर्तमान विश्वनाथ शिवलिंग तक 322 से अधिक पीढ़ियां हो चुकी हैं। ये पुजारी तमिलनाडु और कर्नाटक की जंगम जाति के होते रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ के मंदिरों का पौरोहित्य आज भी गढ़वाली ब्राह्मणों को छोड़कर दक्षिण क्षेत्र के ब्राह्मणों के लिए सुरक्षित माना गया है। कि दक्षिण भारत से सहस्रों कोस दूर हिमालय स्थित गढ़वालियों की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक सहिष्णुता का यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। खुद रावल संकृत्यान लिखते रहे हैं कि केदारनाथ के रावल कर्नाटक देश के वीर शैव संप्रदाय के हैं। पहले तो केदारनाथ से संबंधित सभी प्रधान मंदिरों में दक्षिण जंगम साधु पुजारी हुआ करते थे, किंतु अब उतने साधु नहीं हैं। तो भी गुप्त काशी के विश्वनाथ के पुजारी में कन्नड़ भाषी शैव साधु ही हैं। इस तरह हम देखते हैं कि हिमालयी क्षेत्र, खासतौर पर केदारखंड मानसखंड में द्रविड़ सभ्यता का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।
अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।